हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद अरा में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी का हम मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है साल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यह मनी कंट्रोल का वेब पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 120 रुपया 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। हम इस कंपनी का जो मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करेंगे वो एक वेब बेस्ड प्रोग्राम से करेंगे जो कि अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पर investwithara.com। आप यहाँ पर FRA पर क्लिक कर सकते हैं। फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस यह वो प्रोग्राम है। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं और आप इस प्रोग्राम को कैसे यूज़ करना है आप इस वीडियो से भी जान सकते हैं। ये एक वीडियो मैंने बनाया था लिंकन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पर। ये प्रोग्राम जो है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बिल्कुल ही नहीं है और बाकी सारे जो डिटेल्स है वो यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। तो आइए हम फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करते हैं साल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। तो मेरे वेबसाइट पर पहले तो आपको साइन इन करना होगा। अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो साइन अप कीजिएगा। तो पहले मैं साइन इन कर लेता हूँ। ओके, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड खुल गया है और मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं वो बता रहा है। और क्योंकि मेरे वॉलेट में पैसे हैं इसलिए मुझे स्टॉक कैलकुलेटर का ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम चलते हैं स्टॉक कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं FRA का जो पेज था वो फिर से खुल गया है। फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस, यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं। और जब आप यहाँ पे स्टॉक कैलकुलेशन प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो एक डिस्क्लेमर का ऑप्शन खुलता है और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए तो आपको ये वेब बेस्ड प्रोग्राम मिल जाता है। पहले ये एक्सेल बेस्ड प्रोग्राम था, अब मैंने इसे वेब बेस्ड प्रोग्राम कर दिया है तो सारे यूज़र्स इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम आते हैं कंपनी पर। तो कंपनी का नाम है साल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यह जो प्रोग्राम है ये रेशियोज़ पर वर्क करता है। फंडामेंटल जो फाइनेंशियल रेशियोज़ हमें मिलते हैं वेबसाइट से और बहुत सारे जगहों से उनके डेटा पर यह प्रोग्राम काम करता है और आपको ये बताता है कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं। तो हम जो डेटा लेते हैं इस पूरे एनालिसिस के लिए वो हम एक stockage.com करके वेबसाइट है, वहाँ से ले सकते हैं। आप इसका मोबाइल ऐप भी यूज़ कर सकते हो स्टॉकेज ऐप करके। मैं यहाँ पे स्टॉकेज का ऐप ही यूज़ करूँगा अभी मैं दिखाने के लिए आपको। यहाँ पे साल्ज़र इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए ये कंपनी का नाम आ गया है। तो यहाँ पे आपको सारे डेटास मिल जाते हैं जैसे डिलीवरी डेटा है, टेक्निकल डेटा है। टेक्निकल में आप 52 वीक लेवल्स देख सकते हो, हाई या लो। बाद में टेक्निकल इंडिकेटर्स के डेटा है, आपको RSI, मनी फ्लो इंडेक्स ये सारे मिल जाते हैं। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस जिसमें आपको फाइनेंशियल इंडिकेटर के अलावा रेशियो एनालिसिस में रिटर्न रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये सारे डेटा जो है वो हमें ज़रूरी होता है इस प्रोग्राम में फीड करने के लिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस वेब बेस्ड फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस पर। सेक्टर है कंपनी का इलेक्ट्रिकल्स और इंडस्ट्री है केबल। तो ये केबल इंडस्ट्री का स्टॉक है। इस कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 120.55 रुपीज़। अब आते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर पर। इसमें पहला जो है वो है मार्केट कैप। तो कंपनी का मार्केट कैप रहा है 192.83 करोड़ का। कंपनी का EPS रहा है 14.37 का। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहा है 8.39 का और इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 30.36। बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो है 202.30 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.6 का। ये कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती तो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0। फेस वैल्यू है कंपनी का 10 रुपये और नंबर ऑफ़ शेयर सब्सक्राइब जो है वो है 1.60 करोड़। अब आते हैं हम टेक्निकल इंडिकेटर पर, टेक्निकल इंडिकेटर के सिग्नल पर। तो इसके लिए हम जाएंगे टेक्निकल के टैब पर स्टॉकेज ऐप में और उसमें 52 वीक हाई देख लेते हैं लेवल्स के अंदर। 52 वीक हाई है 153.70 का और 52 वीक लो है 59.45 का। डिलीवर्ड क्वांटिटी जो रही है कंपनी की वो रही है 70.6% का और ये थी अप्रैल 16 को। और अब आते हैं टेक्निकल्स में इंडिकेटर में और इंडिकेटर में पहला जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि रहा है कंपनी का 45.28 का। मनी फ्लो इंडेक्स रहा है 64.50 का।
मैकडी रहा है -0.29 का और स्टोकेस्टिक रहा है 26.45 का। तो हम अब आते हैं रिटर्न रेशियो पर। रिटर्न रेशियो में पहला रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 16.3% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 19.93% का और रिटर्न ऑन एसेट्स रहा है 8.22 का। अब आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। एफिशिएंसी रेशियो में पहला रेशियो है एबिटा मार्जिन का, जो कि रहा है 11.65% का, एबिट मार्जिन रहा है 9.09% का, पैट मार्जिन रहा है 4.69% का, अर्निंग पर शेयर रहा है 16.96 रुपीज़ का, एसेट टर्नओवर रेशियो रहा है 1.75 का, डेज ऑफ रिसीवेबल्स कंपनी का रहा है 50.16 डेज़ का, डेज ऑफ पेबल्स रहा है 19.85 डेज़ का और डेज ऑफ इन्वेंट्री रहा है 52.51 डेज़ का। अब हम आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में पहला रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का, जो कि एक एब्सर्ड फिगर है, बता रहा है 1326.11। एबिटा ग्रोथ है 912.09 का, नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 1080.57 का, ईपीएस ग्रोथ है 265.43 का। अब हम आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो में। तो सॉल्वेंसी रेशियो में पहला रेशियो है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि रहा है 0.58 का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहा है 2.50 का और करंट रेशियो कंपनी का रहा है 1.39 का। ओके, अब हम आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो में पहला रेशियो है कैश फ्लो पर शेयर का, जो कि रहा है 19.74 का, फ्री कैश फ्लो पर शेयर रहा है -13.14 का। अब हम आते हैं वैल्यूएशन रेशियोज़ पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला रेशियो जो है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि रहा है 3.59 का, प्राइस टू बुक रेशियो रहा है 0.31 का, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो रहा है 3.09 का, ईवी टू एबिटा रेशियो है 3.89 का, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है 0.17 का। अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग में हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि क्या जो प्रमोटर है जिसने कंपनी शुरू की थी उनके पास कितने शेयर्स पड़े हुए हैं कंपनी के। तो इसके लिए हम आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग में हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग जो है कंपनी का वो है 31.11% और एक फॉरेन प्रोमोटर है जो कि है 4.72% पर। अब आते हैं प्लेज शेयर होल्डिंग पर। अब हमें ये देखना है कि जो 31% इंडियन प्रोमोटर के पास शेयर्स पड़े हुए हैं क्या वो प्लेज हो रखे हैं या नहीं। तो हम इसके लिए मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आएंगे। तो ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है सालसा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, और यहाँ पर हमें सिर्फ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाना है। ओके, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेज जो है वो ग्रीन कलर में है और यहाँ पे कोई भी वर्ष में कंपनी ने अपने शेयर्स प्लेज नहीं कर रखे। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे प्रोग्राम पर। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 फीड करते हैं। तो ये प्रोग्राम इन सारे डेटा को एनालाइज करता है और आपको बताता है कि क्या इस कंपनी में इस समय पर निवेश करके लॉन्ग टर्म अवधि के लिए चला जा सकता है या नहीं। तो हम सिर्फ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करेंगे। आप चाहो तो उसे पढ़ भी सकते हो और सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे हमें पता चल जाएगा कि कंपनी अच्छी है या नहीं। तो सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी सालसा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेक्टर इलेक्ट्रिकल्स, इंडस्ट्री केबल और करंट मार्केट प्राइस है 120.55 का। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स अगर आप देखने जाए तो ईपीएस काफ़ी अच्छा है कंपनी का 14.37 का। एक माइक्रो कैप कंपनी है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी एक अच्छे लेवल पर है। डिविडेंड यील्ड कंपनी देती नहीं है और फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये का। आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर पर। तो टेक्निकल इंडिकेटर हमें इस समय पर इस कंपनी में निवेश करने का कोई संकेत नहीं दे रहा। इसके बाद जो रेशियो है वो है रिटर्न रेशियो। तो रिटर्न रेशियो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लेवल पर है और हमें इसे इस समय पर इस कंपनी में निवेश करने का संकेत दे रहा है। उसी तरह से एफिशिएंसी रेशियो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। इसके बाद जो रेशियो देखना होता है वो रेशियो है हमारा ग्रोथ रेशियो। अब ग्रोथ रेशियो में काफ़ी बड़ा फिगर दिखा रहा है तो इसे हम ड्यू डिलिजेंस नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ग्रोथ रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिल रहा है। आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर। तो सॉल्वेंसी रेशियो में आप जब देखते हैं तो पहला रेशियो टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो कि कंपनी का रहा है 0.58 पर।
अब हम जब इसका और विवरण करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस कंपनी में टोटल ऋण जो है वो है 178 करोड़ और नेट वर्थ जो है कंपनी का वो है 310 करोड़ के। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 2.5 का और करंट रेशियो है 1.39 का। तो इस समय तो सॉल्वेंसी रेशियो हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं दे रहा। आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। आप कैश फ्लो पर शेयर देख सकते हैं पॉजिटिव है, हालांकि फ्री कैश फ्लो पर शेयर नेगेटिव है, लेकिन फिर भी हमें यह प्रोग्राम इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत दे रहा है। आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला रेशियो जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो है 3.59 का, जो कि लुक्रेटिव नहीं है, और प्राइस टू बुक रेशियो 0.31 जो कि अच्छा माना जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखने जाओ तो वैल्यूएशन रेशियो इस समय पर इस कंपनी में निवेश करने का कोई संकेत नहीं दे रहा। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। इसे बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोमोटर शेयर होल्डिंग भी काफ़ी इतनी अच्छी है नहीं, और इसीलिए इस प्रोग्राम ने हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं दिया हुआ है। हालांकि कोई भी प्रोमोटर ने अपने शेयर्स प्लेज नहीं कर रखे, ये बात अच्छी है, लेकिन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। तो ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो इस कंपनी के बारे में तो हमें ये प्रोग्राम एक मेन सिग्नल दे रहा है जो कि है होल्ड का। ये बता रहा है कि इस कंपनी में इस समय पर निवेश करके चलना ठीक नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरे वेबसाइट पर आकर ये प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं कोई भी निवेश करने से पहले। इस प्रोग्राम को यूज़ करने का चार्ज जो है वो है 50 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट। हालांकि 50 रुपीज़ बहुत ही एक नॉमिनल अमाउंट है। जब भी आप इन्वेस्ट करने की सोचते हो तो ये एक टूल है जो आपको गलत निवेश से बचा सकता है। इसके अलावा मेरे वेबसाइट पे और भी प्रोग्राम्स है, टूल्स है जिससे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ये ऑप्शन चेन डेटा ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद VBA है। आप इसे यूज़ कर सकते हो निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा को एक्सेल पर लाने के लिए। इसके अलावा इक्विटी का फ्यूचर एंड डेटा एनालिसिस करना है तो आप ये प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो। सिंपल प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम आप स्वयं से बना भी सकते हो। ये मेरा वीडियो है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं और सारा वीडियो बना भी सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। इसके अलावा एक ऑप्शन चेन विद ग्रीक्स का मैंने रिसेंटली अपलोड किया है प्रोग्राम, तो इसका ये है। इस शीट पे हमें ऑप्शन ग्रीक्स के सारे वैल्यूज़ मिल जाते हैं और वो भी सारे स्ट्राइक प्राइसेस के, और साथ ही साथ आपको ITM प्रोबेबिलिटी भी मिल जाती है। तो आप ये प्रोग्राम भी कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा एक प्रीमियम डीके एनालिसिस का प्रोग्राम है जो कि काफ़ी अच्छा भी चला था और लोग काफ़ी यूज़ भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो आप ये प्रोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम डीके के आधार पर जानिए कि क्या मार्केट का ट्रेंड हो सकता है या होने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वेबसाइट पे आकर ज़रूर ये सारे प्रोग्राम्स को यूज़ कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम या कोई फीडबैक आपका है जो आप देना चाहते हो। थैंक यू।